नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी पार्टियों के बारे में, अपने उद्देश्यों के बारे में पार्टियां अपनी बताती हैं, लेकिन जो अपने अपने एजेंडे में पार्टियां शामिल करती हैं, जबकि सभी लोग उसी एजेंडे को देख करके, उसी मैनिफेस्टो को देख करके उस पार्टियों के प्रति अपना समर्थन देती हैं और चुनाव में उसको मतदान करके जिताती हैं। लेकिन वही पार्टियां जीतने के बाद वो आप लोगों के उद्देश्यों पे खरा नहीं उतरती। जैसा कि मुझे सुनने में आता भी है कि मैंने इस पार्टी को वोट दिया लेकिन हमारा ये काम नहीं हुआ। निश्चित रूप से आप लोगों का यह विचार सही है, आपके उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं तो आपकी यह बात कहना जायज है। सभी पार्टियों अपना वोट तो ले लेती हैं, लेकिन जब उनके लिए काम की बात आती है तो काम नहीं कर पाती हैं आपके जैसा चाहते हो। तो सभी पार्टियों की तरह मैं किसी पार्टी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने एजेंडे के रूप में काम करती है, टीम उनका काम करती है। जब विपक्ष में होते हैं तो वादे कुछ और होते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उनकी प्राथमिकता कुछ और हो जाती है। वो सर्वप्रथम स्वयं एवं पार्टी का हित ज्यादा देखते हैं और बाद में सेकेंडरी उनकी होती है। चुनाव पहले जिन्होंने वादे किए हैं वो बाद में देखते हैं कि वोट तो मैंने ले लिया, अब इनसे जो भी वादे पूरे करने हो 5 साल तक हमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इस पे विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी का कहना है कि आप लोगों ने सभी पार्टियों को देखा, लगातार 75 सालों से आप देखते आ रहे हैं। जो भी पार्टी आपके उद्देश्यों में खरा नहीं उतरती है, ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो भी पार्टी आए वो आपके उद्देश्यों की पूर्ति करे। इसी में राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी विशेष रूप से अपना आपको यह आपसे अनुरोध करती है कि जो भी पार्टी आपके हित में न काम करे तो निश्चित रूप से आपका विचार होना चाहिए कि अगर पार्टियां हमारे हित में नहीं काम करती हैं तो उनको चुनाव में समर्थन क्यों करें। ये आपका सवाल जायज है, लेकिन ऐसा आपके पास ऑप्शंस नहीं होता है कि किसी न किसी को चुनाव में चुनना तो जरूरी है और चुनने के बाद ही सरकार बनती है। वो सरकार पूर्व बहुमत की भी होती है और गठबंधन की भी सरकार रहती है। तो राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी अपने एजेंडे को आप लोगों के बीच सभी पार्टियों को आपने देखा और राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी का कहना है कि एक बार राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी के एजेंडे के बारे में भी आप लोग ध्यान दें। राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी मुख्य रूप से सभी पार्टियां प्लस मतदाताओं से अपील करती है कि राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी अपने एजेंडे में शामिल की है कि सभी लोगों की चिकित्सा निःशुल्क हो, साथ में शिक्षा निःशुल्क हो। मुख्य रूप से 2 एजेंडे हैं और यह निःशुल्क ही ना हो, यह कंपल्सरी हो। किसी को अगर इलाज मिलना हो तो ऐसा नहीं कोई कंडीशन होनी चाहिए कि इलाज के लिए उसको कंडीशन हो कि 70 साल से ऊपर हो जाए तो उसको 5 लाख का उसको ट्रीटमेंट के लिए सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी का कहना है कि यह किसी के लिए भी हो तो निःशुल्क होनी चाहिए, साथ में शिक्षा भी निःशुल्क होना चाहिए। जैसा कि सरकारी स्कूल निःशुल्क है, लेकिन अगर सरकारी निःशुल्क है तो प्राइवेट कॉलेज जो इतने फीस लेते हैं उसमें मध्यम वर्ग का परिवार उसमें पढ़ाने में सक्षम नहीं होता है। विशेष रूप से नीचे स्तर की पढ़ाई तो संभव हो जाती है, लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन है वो संभव नहीं हो पाता है। तो राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी का ये भी आप लोगों से कहना है कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, चिकित्सा निःशुल्क होनी चाहिए और विशेष रूप से आप सभी मतदाताओं से अपील है कि जब भी चुनाव आए, वो किसी चीज का चुनाव आए, अगर आपके हित के बारे में जो भी पार्टी अगर काम नहीं करती है तो उसको आप अपना वोट न दीजिए और उस पार्टी को वोट दीजिए जो आपके हित के लिए काम करें और आप उसके लिए जिसके लिए आपने वोट दिया वो आपका काम हो। आगे विशेष रूप से मेरा यह भी कहना है कि आपको जो भी पार्टी इस एजेंडे में फिट बैठती है, आप लोग सभी पार्टियों को देखा, एक बार राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी को भी आप मौका दीजिए और देखिए
उसका एजेंडा भी मुख्य है। एजेंडे तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से एजेंडा निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा है। अगर कहीं टेक्निकल एजुकेशंस में किसी लोन की आवश्यकता होती है तो मेरा मानना है कि लोन हो प्राथमिकता के आधार पे, ब्याज रहित हो, उसमें कोई ब्याज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन लोन है, ये कंपल्सरी लोगों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का के साथ साथ चिकित्सा का अधिकार होना चाहिए। और लास्ट में मेरा ये भी कहना है कि आदमी को फूड सिक्योरिटी की भी होनी चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए कि लोगों को राशन मिलना चाहिए। जैसा कि सरकार बताती है कि मैं ये दे रहा हूं, लेकिन जितना उनको जरूरत है उतना नहीं मिल पाता है। तो मैं इसमें बहुत विस्तार न देते हुए लास्ट में राष्ट्रीय सरकार पार्टी का मुख्य उद्देश्य है निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा और साथ में फ्री लोगों को भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, राशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय सरकार पार्टी।